इसी कारण इसकी बाएं में उस स्त्री ने अपने सौभाग्य के लिए ये डोरा बांध दिया है और साथ ही मुझे देखने के लिए इस ब्राह्मण को भेजा है। क्रोधित हो अपने डोरे को राजा की बाएं में से तोड़कर फेंक दिया। बाएं में से तोड़कर फेंक दिया। राजा उसकी करतूत ना समझ सका, क्योंकि वह सेवकों तथा मंत्रियों को जंगल का सारा हाल बता रहा था। बिना चश्मा के भटक गया। उसी समय राजा की दूसरी रानी चिल देवी की एक दासी राजा को देखने वहां आई। उसने भूमि पर पड़े उसे डोरे को उठा लिया और उस ब्राह्मण से डोरे के बारे में सारा विवरण पूछा। दासी ने सारा विधान जानकर अपनी स्वामिनी चिल देवी से कहा और वह राजा को सूत्र भी दे दिया। रानी ने उसी समय नूतन को बुलाया भेजा और उसके बतलाए गए व्रत को विधान सहित करने लगी। भगवान बोले, हे पांडु नंदन युधिष्ठिर, एक वर्ष बीतने पर लक्ष्मी पूजा के दिन रानी चिल देवी के महल में अपार बाजे बजने लगे। यह देख राजा को लक्ष्मी पूजन की याद आई। राजा अपनी बाएं में बंधे सूत्र को न देख नूतन ने रानी चोल देवी द्वारा उसे तोड़कर फेंक देने का सारा हाल राजा को बता दिया। यह सुन राजा क्रोधित हो रानी चोल देवी से बोला, अरे दुर्भगे, अब मैं तेरे महल में लक्ष्मी पूजन न करके रानी चिल देवी के महल में लक्ष्मी पूजन करूंगा। वह एक राजा चिल देवी के महल को चला गया। इसी बीच लक्ष्मी जी बुढ़िया का रूप बना परीक्षा लेने के लिए रानी चिल देवी के घर गई। रानी चोल देवी उसका निरादर करते हुए बोली, अरे दुष्टे, तू कौन है? मेरे घर कैसे आई? चल भाग यहाँ से। इस प्रकार लक्ष्मी जी रानी चोल देवी ने अपमानित होने पर उसे श्राप देती हुई बोली, मूर्ख, तूने मेरा अपमान किया है, अतः तू सूकर मुखी हो जा और आज से ये मंगलपुर का नाम कोल्हापुर हो जावे। फिर वृद्धा रूप लक्ष्मी जी वहां से चलकर परीक्षा लेने के लिए चिल देवी के महल में गईं। वहां रानी ने उनका बड़ी सम्मान किया। रानी ने सम्मानित हो लक्ष्मी जी ने वृद्धा को रूप त्याग साक्षात अपना लक्ष्मी स्वरूप धारण कर लिया। वह देख रानी चिल देवी ने लक्ष्मी जी के साष्टांग प्रणाम किया, प्रेम से नाना प्रकार से उनका पूजन किया। भगवती लक्ष्मी चिल देवी से प्रसन्न होकर बोली, हे चिल देवी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मन चाहा वरदान मांग लो। चिल देवी बोली, हे सुरेश्वरी, कमलासन अम्बे, जो भी प्राणी इस व्रत को करे और सब जब तक चंद्र सूर्य आकाश में रहे, तब तक आप उसके घर के संपूर्ण ऐश्वर्य से परिपूर्ण रखें, उसके घर के आप सदैव विराजमान रहें। वह मेरे पति सहित आपकी, तब अपने लिए नहीं मांगो, रानी ने सहित आपकी ये कथा सारी पृथ्वी पर विख्यात हो। हे धर्मराज, रानी से भगवती लक्ष्मी तथा वही अंतर ध्यान हो गई। पश्चात राजा मंगलसेन ने रानी चिल देवी के साथ बड़ी श्रद्धा से पूजन व्रत किया। दुराचारणी रानी चोल देवी ऐश्वर्यावश होकर रानी चिल देवी के महल में जाने लगी। वहां बैठे पहरेदार ने उसे अंदर जाने में रोक दिया, क्योंकि लक्ष्मी जी के शाप के कारण वह सूकर के समान दिखाई पड़ती थी।
रानी चिल्लाई नहीं देती थी, दिखलाई नहीं देती थी। तब वह दुखी हो जंगल में महर्षि अंगिरा के पास गई। उसकी यह दशा देखकर मुनि अंगिरा ने अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा उसकी सारी बातें ज्ञान जान ली। तब मुनि ने लक्ष्मी जी के कुपित होने का कारण उससे कहा और स्वयं श्री लक्ष्मी जी से वह अपराध की क्षमा याचना कर उससे भी लक्ष्मी जी का व्रत पूजन करवाया। व्रत के प्रारंभ से वह रानी पुनः अपने लब स्वरूप को प्राप्त कर कीर्ति पाने लगी। तदनंतर